हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं अनिर्बान और मैं आज आप लोगों के सामने एक नया पिक कार्ड रीडिंग लेके आया हूं। और इस रीडिंग का टॉपिक है कि आपके आने वाले दिनों में कौन सा ब्लेसिंग्स आ रहा है, गॉड की तरफ से, अल्लाह की तरफ से, जीसस की तरफ से, और एंजल्स ब्लेसिंग्स के लिए अगर आप ढूंढ रहे हो तो शायद हो सकता है कि इस वीडियो आपके लिए है। एंजल ब्लेसिंग्स आप लोगों को कब मिलता है? जब आप लोगों को बहुत ज़्यादा रिपीटेटिव नंबर्स आप लोगों को दिख रहा हो, शायद आप 111 या फिर 2222 333 या फिर कोई भी रिपीटेटिव नंबर्स देख रहे हो, ड्रीम्स देख रहे हो, या फिर रिसेंटली आप स्पिरिचुअलिटी पे आए हो, या फिर कोई लोग ट्राई कर रहे हो कि होता क्या है टैरोट, या फिर नए नए कोई प्रॉब्लम में आप आए हो और उस प्रॉब्लम को सल्यूशन के लिए या फिर उस प्रॉब्लम को मिटाने के लिए आप रिसेंटली मेडिटेशन कर रहे हो, हीलिंग कर रहे हो, रिसेंटली आपको पता चला है, तो एक ऐसे टाइप के पर्सन्स होंगे जो लोग रिसेंटली टैरोट पे आए हो, या फिर एनर्जी हीलिंग पे आए हो, या फिर ऑलरेडी शायद आप लोगों को यकीन हो गया है, या फिर स्पिरिचुअलिटी पे आप इंटरेस्टेड हो गए हो, आप लोग आगे बढ़ना चाहते हो, स्पिरिचुअलिटी के लेके कुछ करना चाहते हो और आप एंजल ब्लेसिंग्स का ढूंढ रहे हो। यानी कि आपके लिए क्या एंजल्स ब्लेसिंग्स होगा, या फिर कौन से ब्रेक थ्रू आ रहे हैं, कौन से न्यू मोटिवेशंस आपके लिए आ रहे हैं, कौन से न्यू चेंजेस आ रहे हैं। तो अगर ये आपके मन में चल रहा है तो ये वीडियो आपके लिए है। तो यहाँ पे मैं 3 पाइल्स रखा हूँ। यहाँ पे है पाइल नंबर 1, यहाँ पे है पाइल नंबर 2 और यहाँ पे है पाइल नंबर 3। बट उससे भी पहले मैं थोड़ा सा एक टिप देना चाहता हूँ। ये एक जनरल रीडिंग है, तो मैं मेरे एनर्जी से जो भी इंट्यूटिव मैसेज आप लोगों के लिए दे रहा हूँ, हो सकता है कि ये सारे इंट्यूटिव मैसेजेस आप लोगों के साथ रेजोनेट करे, नहीं भी कर सकता है, क्योंकि हर सोल का मिशन, हर अलग अलग डेस्टिनेशन होता है, हर सोल का अलग अलग मिशन होता है। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि सारे सोलों का मैसेज यहाँ पे ही मिल जाएगा, ऐसा भी कोई ज़रूरी नहीं है। बट जो लोग सोच रहे हैं, जो लोगों को ये वीडियो आया है अभी, और जो लोग इंट्यूटिवली देखना चाहते हैं कुछ चीज़ों को, या फिर इस वीडियो को अगर आप इंट्यूटिवली देखेंगे कि क्यों आपको यूनिवर्स ये वीडियो दिखा रहे हैं, क्यों आप ये वीडियो देख रहे हो, तो ज़रूर कुछ ना कुछ आपको सोल्यूशंस मिल जाएगा। नेक्स्ट, ये एक टाइमलेस रीडिंग है, तो अगर आप अभी देख रहे हो तो ठीक है, अगर आप बाद में भी देखोगे रीडिंग तो भी ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करेंगे, ये रीडिंग उस टाइम पे भी आपके ऊपर एप्लीकेबल हो जाएगा। और थर्ड, चाहे आप लड़की हो, लड़के हो, कोई भी कम्युनिटी से हो, कोई भी रिलीजियन से हो, कोई भी मतलब आपके ओरिएंटेशन से हो, आप ये रीडिंग देख सकते हो, एंजॉय कर सकते हो। मेरे फैमिली में आप सभी को एक बहुत बड़ा वेलकम। तो चलिए इसी के साथ रीडिंग को स्टार्ट करता हूँ। और एक चीज़, रीडिंग स्टार्ट करने से पहले एक टिप, ये एक टैरोट है, यहाँ पे एनर्जी का साफ बहुत ज़रूरत होता है। तो अगर आप ये रीडिंग देख रहे हो, प्लीज़ रीडिंग देखने के बाद अपना एनर्जी एक्सचेंज करना मत भूलिए। आप लाइक कर दीजिए, शेयर कर सकते हो, कमेंट कर सकते हो, कुछ भी करके आप एनर्जी को एक्सचेंज कर लीजिए। या फिर अगर आप लाइक भी नहीं करना चाहते हो तो आप अपना कुलगुरु या फिर अल्लाह का नाम ले लीजिए, या फिर गॉड का नाम ले लीजिए। एनर्जी एक्सचेंज मतलब क्या होता है, आप सरेंडर कर लीजिए। आप मेरे साथ भी बोल सकते हो, ओम क्रीम दक्षिणा काली के नमो। आप अपने जो भी आप मानते हो, जिस देवता देवी को मानते हो, अल्लाह को मानते हो, गॉड का मानते हो, तो आप उसका नाम ले लीजिए अभी, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं ये रीडिंग। हाय पाइल नंबर 1। तो अगर आप ये पाइल को चूज़ किए हो तो हम देखेंगे कि आपके लिए आने वाले दिनों में कौन सा ब्लेसिंग्स आ रहा है यूनिवर्स की तरफ से, गॉड की तरफ से, अल्लाह की तरफ से, या फिर जीसस की तरफ से। तो अब चाहे जो भी कम्युनिटी से हो, अभी आप एनर्जी को एक्सचेंज कर लीजिए, ठीक है। चकुरे चकुरे चकुरे, हील एंड एनर्जाइज। और देख लेता हूँ कि आप लोगों के लिए कौन सा मैसेजेस आ रहा है टैरोट से। उसके बाद हम लोग एनर्जी ओरेकल कार्ड से भी देखेंगे। फर्स्ट कार्ड आ गया, सेकेंड, वाओ, ओके, सेवन ऑफ वंस। तो देखिए यहाँ पे आप में से जो लोग ये फ्यूचर कार्ड यानी कि ये कार्ड पाइल नंबर 1 को चूज़ किए हो, आप लोगों के लिए मैसेज ये आ रहा है कि भले ही आप शादी के लिए बहुत ज़्यादा सोच रहे हो, या फिर आप एक कोई एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा सोच रहे हो, या फिर आप बहुत ज़्यादा पैनिक कर रहे हो, या फिर फैमिली प्रॉब्लम चल रहा है, फैमिली का कुछ किसी का तबीयत ख़राब है, आपकी तबीयत ख़राब है, कैरियर के लेके बहुत ज़्यादा ओवरथिंक कर रहे हो, कैरियर पे कुछ ब्रेक थ्रू चाहिए, या फिर लव मैरिज के लिए सोच रहे हो, फैमिली के लिए सोच रहे हो, चाहे फैमिली आपको मान लें या फिर फैमिली इस रिलेशनशिप को एक्सेप्ट कर ले, तो मैं आप लोगों के लिए बोल रहा हूँ, आप लोगों का फैमिली एक्सेप्टेशंस
आ जा रहा है। तो जो लोग स्पेशली अरेंज मैरिज के लिए सोच रहे हो या फिर लव मैरिज है बट फैमिली से अप्रूवल के लिए सोच रहे हो, आप लोगों के लिए गुड न्यूज़ ये है कि आप लोगों का फैमिली आप लोगों को एक्सेप्ट कर दे रहे हैं या फिर अप्रूव कर दे रहे हैं। नेक्स्ट, आप में से जो लोग स्टूडेंट हो, बिजनेस पर्सन हो, जो लोग सेल्फ एम्प्लॉयड हो, जो लोग फ्रीलांसर हो, जो लोग टीचर हो, जो लोग सर्विस इंडस्ट्री में हो, HR हो, जो लोग एडमिन पे हो, जो लोग पर्टिकुलरली कुछ सोशल हायरार्की के साथ जुड़े हो या फिर डॉक्टर हो, इंजीनियर हो सकता है लॉयर हो सकता है आप लोग CA हो, फाइनेंस ऑफिसर हो, आप में से भी एक गुड न्यूज़ है कि आप लोगों के लिए डेजिग्नेशन आ रहा है। हो सकता है आप लोग जॉब चेंज कर सकते हो या फिर नए जॉब, नए इंक्रीमेंट, या फिर इसके साथ मैं बोल सकता हूँ कि आप लोगों के लिए एक बहुत बड़ा डिग्री या फिर कोई भी सर्टिफिकेशन कोर्स आपने अगर किए हो तो यहाँ पे आप लोगों का बहुत एक अच्छा रिजल्ट्स आ रहा है। अगर आप स्टूडेंट्स हो तो यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि आप अपने क्लास मतलब आसानी से पास कर रहे हो और आप एक बहुत अच्छे से मार्क्स लेके पास कर रहे हो और आपका हार्ड अर्नड जो आपके लेबर थे वो पे ऑफ कर रहा है, यानी कि आप जो भी जितना शिद्दत से आपने मेहनत किए थे तो वो मेहनत रंग ला रहा है। आप में से कई सारे लोगों का बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग हो रहा है, आप में से कई सारे लोगों का स्लीपिंग डिस्टर्बेंस हो रहा है, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हो, ट्रस्ट इश्यूज़ है या फिर रिलेशनशिप को लेके बहुत ज़्यादा परेशानी में हो या फिर पर्सनल लाइफ में बहुत ज़्यादा ब्लॉकेजेस आ रहे हैं, स्टक फील कर रहे हो, आगे नहीं बढ़ पा रहे हो। तो आप में से ये मैसेजेस आप लोगों के लिए है कि उतना ज़्यादा टेंशन मत करिए, क्योंकि बार बार नेगेटिव सोचने से आपका कोई भी पॉजिटिविटी नहीं आएगा। पास्ट को ज़्यादा मत सोचिए, बार बार पास्ट को प्रेजेंट के अंदर मत घुसा के आइए, मतलब लेके आइए। बार बार हर चीज़ों में खुद का गलती मत देखिए, बार बार लोगों को जजमेंट मत कीजिए, खुद को जजमेंट मत कीजिए। यहाँ पे मैं देख सकता हूँ आप लोग बेवजह नेगेटिव हो जा रहे हो, बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी चल रहा है। मैं देख सकता हूँ आप लोगों का बैक पेन हो रहा है, सर के पीछे पे पेन हो सकता है या फिर कोई भी सर दर्द हो सकता है, हेडेक हो सकता है, या फिर आप लोगों के मतलब मैं देख सकता हूँ सर चक्कर आ रहे हैं या फिर बहुत ज़्यादा वॉमिटिंग या फिर कोई भी स्किन प्रॉब्लम हो सकता है। तो हेल्थ ठीक नहीं है, आप लोगों को हेल्थ के ऊपर फोकस कर लेना चाहिए। कई लोगों को मैं देख रहा हूँ कि स्टैमिना के ऊपर फोकस नहीं कर पा रहे हो, आप लोग बहुत अच्छे से काम नहीं कर पा रहे हो, बहुत ज़्यादा थकान महसूस कर रहे हो। ऐसा लग रहा है कि आप लोगों को कोई भी काम पे मन नहीं है, आप लोग सिर्फ रेस्ट करना चाहते हो, कहीं पे दूर चले जाना चाहते हो, मूव ऑन कर लेना चाहते हो। बहुत ज़्यादा ब्रेकअप हो गए हैं, इसीलिए आप उससे पास से भुलाना चाहते हो पास्ट को, बट नहीं भुला पा रहे हो, बार बार एक ही जगह पे स्टक हो जा रहे हो। तो वो स्टक फेज ख़त्म हो जा रहा है बहुत ही जल्दी। मैं देख रहा हूँ आप में से कई सारे लोगों का बहुत एक ब्रेक थ्रू मिल रहा है, यानी कि बहुत कठिन परिस्थिति के बाद फाइनली कुछ अच्छा चीज़ आ रहा है, फाइनली आप लोग मूव ऑन कर रहे हो, फाइनली एक गुड रिजल्ट्स आ रहे हैं, फाइनली आप लोगों के जो लोग गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई किए थे गवर्नमेंट जॉब आ सकता है, फाइनली आप लोग जो भी इंक्रीमेंट, नए जॉब, रिलेशनशिप पे कम्युनिकेशंस के लिए सोच रहे थे तो वहाँ पे कम्युनिकेशंस हो जा रहा है। तो मैं ओवरऑल एक चीज़ बोल ही सकता हूँ इस मतलब ये 2 कार्ड देख के कि अगर आप लोगों के लाइफ में कोई रिलेशनशिप इश्यूज था और आप लोगों को पता नहीं था कि आपके फ्यूचर स्पाउस कौन होंगे, या फिर आपको अगर पता अभी भी नहीं है कि आप लोग सिंगल हो, तो क्या पता आप लोगों को कोई नए पर्सन मिलेगा कि नहीं, या फिर आपको सोलमेट मिलेगा कि नहीं, आपको ट्विन फ्लेम मिलेगा कि नहीं। तो मैं देख सकता हूं कि आप लोगों का सोलमेट और ट्विन फ्लेम मिल जा रहा है बहुत ही जल्दी। या फिर मैं देख रहा हूं कि अगर आप लोगों का प्रेजेंट रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम चल रहा था या फिर आपके पार्टनर आपको बात नहीं कर रहा था, ब्लॉक करके रखा था, और आपको ये पता नहीं चल रहा था कि वो कभी भी आपको अनब्लॉक करेंगे या फिर आपको मूव ऑन कर लेना चाहिए, या फिर आपको दूसरे मतलब आपके पर्सनल जॉब पे इतना ज़्यादा ट्रबल हो जा रहा था तो आपको ये लग रहा था कि मेरे जॉब शायद चला जाएगा या फिर आपको कुछ हो जाएगा, कुछ नेगेटिव चीज़ें हो जाएगा, तो वो नेगेटिव चीज़ें नहीं होगा। ये ज़रा सा आपका ओवर थिंकिंग है, उतना ज़्यादा ओवर थिंक मत कीजिए, आपका जॉब भी सुरक्षित रहेगा, रिलेशनशिप भी सुरक्षित रहेगा। तो सिर्फ यही चीज़ मैं बोलूँगा कि अपने थॉट्स को हटाइए, चेंज योर लाइफ बाय चेंजिंग योर थॉट्स, यानी कि आप जो भी नेगेटिव सोच रहे हो अभी सिर्फ और सिर्फ आपके पर्सनल इश्यूज़ के वजह से आप ये नेगेटिविटी को सोच रहे हो और ये नेगेटिविटी को आप लेके आ रहे हो सकता है कोई एक फ्रेंड है जो बहुत ज़्यादा नेगेटिव आपको कर दे रहे हैं, हो सकता है आप बहुत ज़्यादा नेगेटिव लोगों से मिल रहे हो, या फिर हो सकता है आप खुद ही नेगेटिविटी के बारे में बार बार सोच रहे हो। इतना ज़्यादा नेगेटिव मत सोचो, पॉजिटिव सोचो, सरेंडर करो, क्योंकि अभी सही वक्त है सरेंडर करने के लिए। तो मैनिफेस्ट करो, सरेंडर करो, आप लोगों के लिए ऑटोमेटिकली ब्लेसिंग्स आ जाएगा। भले ही ब्लेसिंग्स आने में थोड़ा सा देर हो रहा है, हो सकता है आप किसी भी ब्लेसिंग्स के लिए वेट कर रहे हो, कोई जॉब अपॉर्चुनिटी के लिए वेट कर रहे हो, आपके रिजल्ट्स के लिए वेट कर रहे हो, आपके करियर अपॉर्चुनिटी के लिए वेट कर रहे हो, या फिर हो सकता है आप नए एडमिशन के लिए वेट कर रहे हो सकता है आप सेमेस्टर के लिए वेट कर रहे हो, कि आप हो सकता है सप्लीमेंट्री एग्जाम्स के लिए वेट कर रहे हो सकता है कि आपके मतलब मान लो कि फाइनल लिस्ट पे आपके नाम के लिए वेट
कर रहे हो सकता है आप कोई भी अहम वक्त पे मतलब लास्ट लिस्ट के लिए आप वेट कर रहे हो तो वो लिस्ट पे आपका नाम आ जाएगा, टेंशन मत कीजिए। फाइनली जो पर्सन के लिए आप सोच रहे हो कि वो शायद आपसे बात नहीं करना चाहते, वो आपको प्यार नहीं करते, वेट, आप फ्यूचर के बारे में सोच सकते हो उस पर्सन के मतलब थ्रू आप अपने फ्यूचर के बारे में सोच सकते हो, क्योंकि हो सकता है कोई कमिटमेंट भी आपको दे देगा। मैं देख रहा हूँ कि फैमिली का कुछ प्रॉब्लम चल रहा था, हो सकता है कि फैमिली से आपके साथ कोई भी मतभेद हो रहा था, या फिर हो सकता है कि फ्रेंड्स लोगों के बीच में बहुत ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो रहा था। हो सकता है कोई आपके पीठ पीछे आपके बात को मतलब लेके कुछ बढ़ा चढ़ा के बोल रहा था, या फिर आपको लेके कोई र्यूमर स्प्रेड हो गया था, तो ये र्यूमर्स ख़त्म हो जा रहा है। मैं देख सकता हूँ कि आपके बॉयफ्रेंड या फिर गर्लफ्रेंड आपके बारे में कुछ ज़्यादा गलत सोच रहे थे, अभी वो लोग नहीं सोचेगा, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि आप उन लोगों को कुछ अच्छे तरीके से कुछ समझ दे रहे, मतलब समझा रहे हो, या फिर आपके एक्शन से वो लोग ये समझ रहे हैं कि वो लोग गलत थे। तो कोई अपना गलती का मतलब वो गलती किए थे वो उन लोगों का समझ में आ जाएगा। हो सकता है उसका अहमियत आ गया है कि आप कितना अच्छे पर्सन हो, तो इसीलिए वो शायद आपको सॉरी भी बोलेगा। तो मैं देख रहा हूँ एक अपने पास्ट की गलती को भुला के आपके पास आ रहे हो और माफ़ी मांग रहे हैं आपसे। मैं देख रहा हूँ कि आप लोग अगर छुट्टी के लिए अप्लाई करना चाहोगे तो हो सकता है आप लोगों का वैकेशंस आप लोगों का अप्रूव हो जाए। तो मेरे ख्याल से आपके बॉस शायद आपके लिए कोई वैकेशन भी अप्रूव कर सकता है, या फिर आप अगर आपको छुट्टी चाहिए तो आपको एक वैकेशंस मिल रहा है। मैं भी और भी एक चीज़ देख सकता हूँ, शायद एक नए चीज़ को आप ट्राई करोगे, या फिर नए बिजनेस आइडियाज़ को लेके आप चलोगे, या फिर कुछ नए जॉब आपको मिला है, या फिर उस नए चीज़ से आप स्टार्ट किए हो, या फिर नए रिलेशनशिप आप को ऑलरेडी स्टार्ट किए हो, बहुत ही नए कुछ चीज़ आप स्टार्ट कर रहे हो सकता है उस चीज़ बहुत ही नया हो, बट अगर आप मतलब कंसिस्टेंसी बरकरार रखेंगे, आप डेली उस चीज़ को करेंगे, या फिर हर रोज़ आप उस जॉब पे जाएंगे, या फिर उसी चीज़ पे फोकस करेंगे, तो वहाँ पे इन द फ्यूचर इन द लॉन्ग रन आपको बहुत बड़ा सफलता मिल जाएगा। तो यहाँ पे मैं एक चीज़ बोल रहा हूँ कि जो भी चीज़ नया आपको मिला है या फिर मिलेंगे, उस चीज़ को आप नकारात्मक ढंग से मत देखिए, उस चीज़ को आप पॉजिटिवली ले लीजिए। हो सकता है आपको जॉब करने में इंटरेस्टेड अभी नहीं हो और आपको एक जॉब मिला है, उस जॉब को टेकन फॉर ग्रांटेड मत कीजिए, उस जॉब को आप एक्सेप्ट कीजिए। ऐसा हो सकता है कि लाइफ में जो चीज़ आपको चाहिए था वो चीज़ आपको नहीं मिला और सेकेंड चीज़ आपको मिल रहा है, बट उस चीज़ को आप एक्सेप्ट कीजिए और ऐसा सोचिए कि लाइफ आपको उस चीज़ को ऑफर करे, बिकॉज कुछ ना कुछ वजह है। तो फ्यूचर के बारे में सोचिए, जो भी चीज़ आपको अभी मिल रहा है उस चीज़ को एक्सेप्ट कीजिए और आगे बढ़ जाइए। देखेंगे नियर फ्यूचर आपको बहुत अच्छा महसूस होगा। चलिए चलते आपके एनर्जी रीड करते हैं। चलिए चुकरे 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 हीलर एनर्जीज, और एनर्जी रीडिंग में फर्स्ट कार्ड आया आप लोगों के लिए 5th चक्रा आर्कएंजल गैब्रियल, बट ये कार्ड रिवर्स में आया था। तो मैं ये चीज़ बोल सकता हूँ, हो सकता है बहुत ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो रहा था, या फिर बातें कोई कर नहीं पा रहे थे, या फिर इंटरव्यू में जाके आप लोग सही ढंग से नहीं कर पा रहे थे, या फिर ऐसा भी हो सकता था कि इंटरव्यू के लिए वेट कर रहे हो या फिर कोई भी पर्सन के लिए वेट कर रहे हो, कोई रिप्लाई नहीं आ रहा है, ना अपने पर्सनल लाइफ से ना फिर अपने प्रोफेशनल लाइफ में कोई आपको समझ नहीं पा रहे, बहुत ज़्यादा रिजेक्शन मिल रहा था आपको। ऐसा भी हो सकता है कि कोई आपको रिजेक्ट किए है लव लाइफ पे भी, और आप खुद को दूसरों के साथ एडजस्ट नहीं कर पा रहे थे, या फिर हो सकता है बहुत ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग ईगो इश्यूज चल रहा था। ऐसा भी हो सकता है कि आप जैसे चाहते थे वैसा नहीं हुआ, बोलना चाहते थे कुछ और बोला कुछ और इसी के वजह से बहुत बड़ा मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो गया था पास्ट में। ये मैं देख सकता हूँ फैमिली के साथ भी हो सकता है, किसी पर्सनल लाइफ पार्टनर के साथ भी हो सकता है। अगर आप मैरिड पर्सन हो तो अब भी मैरिड लाइफ में कोई प्रॉब्लम चल रहा था, हो सकता है अपने हस्बैंड और वाइफ के बीच में बहुत ज़्यादा मतभेद चल रहा था, या फिर मैं ये चीज़ देख सकता हूँ कि आपके वाइफ कुछ अलग सोच रहे थे और आप कुछ अलग सोच रहे थे, तो दोनों का तालमेल ठीक नहीं था। मैं और भी एक चीज़ देख सकता हूँ, अगर आप एक ऑलरेडी 2 मैरिड कपल हो और दोनों ही एक दूसरे के लिए इंटरेस्टेड हो, तो बेवजह आप लोग बहुत ज़्यादा झगड़ रहे थे, आप लोग शायद बातें भी नहीं कर पा रहे थे, या फिर कमिटमेंट नहीं दे रहा था कोई, तो बहुत ज़्यादा कमिटमेंट इशू या फिर कम्युनिकेशन इशू हो रहा था, या फिर बॉस के साथ या फिर सोशल हायरार्की के साथ भी कुछ मतभेद चल रहा था, या फिर हो सकता है कि आपके हायर अथॉरिटी आपको कुछ मदद नहीं कर रहे थे, या फिर कोऑर्डिनेशन आपको नहीं मिल रहा था ऑफिस में या फिर बिजनेस में।
देखो अभी कार्ड आया है अपराइट एंड कॉर्नोकोपिया का कार्ड आया है और देखो यहाँ पे भी 11, यहाँ पे भी 11, सो 11 11 कॉर्नोकोपिया का मतलब क्या है कि आप लोग अपने सारे जो डिज़ायर्ड चीज़ें हैं वो चीज़ आप लोगों को मिल जाएगा। मैं पहले ही बोला था बहुत ज़्यादा चीज़ अटक गया था, बहुत ज़्यादा चीज़ स्टक हो गया था। अभी आप लोगों को न्यू बिगिनिंग मिल सकता है। जो चीज़ आपको हो सकता है नए जॉब, नए रिलेशनशिप, नए पार्टनर हो सकता है, आपके पार्टनर फिर से न्यू कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, न्यू स्टार्ट मिल सकता है। हो सकता है जो चीज़ आपसे आपके हाथ से गुजर गया था अभी वो चीज़ लौट आ सकता है, बहुत बड़ा सफलता आ रहा है। और ऐसा भी हो सकता है एक डिवाइन ब्लेसिंग्स यानी कि 11 11 एक डिवाइन ब्लेसिंग्स आपके मैनिफेस्टेशन, आप कुछ चीज़ को लेके, शादी के लेके, जॉब को लेके, मनी को लेके, बिजनेस को लेके कोई भी चीज़ पे मैनिफेस्ट कर रहे थे या फिर नए स्पिरिचुअल जर्नी स्टार्ट किए हो सकता है आप रिसेंटली स्पिरिचुअलिटी में आए हो सकता है आप पहले बिलीव करते थे कि नहीं हार्डवर्क ही सब कुछ है, हार्डवर्क नहीं करने से कुछ नहीं होगा, और रिसेंटली आप देखे हो कि नहीं टैरोट या फिर स्पिरिचुअल डेवलपमेंट करने से भी आप लोगों के लाइफ में परिवर्तन हुआ है, तो इसीलिए आप भी ट्राई कर रहे हो। या फिर ऑलरेडी आपने ये स्पिरिचुअल डेवलपमेंट को अपने सोल पर्पस समझ के ट्राई किए हो या फिर ट्राई कर ही जा रहे हो, तो मैं देख रहा हूँ कि आपके सोल पर्पस आपको मिल जा रहे हैं, आप सही पथ पे हो सकता है एक नई चीज़, हो सकता है आप स्पिरिचुअलिटी को लेके आगे बढ़ना चाहते हो सकता है स्पिरिचुअल डेवलपमेंट हो या फिर चक्रा हीलिंग हो रहा है, या फिर मैं देख सकता हूँ आप अपने थ्रोट चक्रा ब्लॉकेजेस था, रूट चक्रा ब्लॉकेजेस था, या फिर मैं देख सकता हूँ कि करीबन आपका सोलर प्लेक्सस चक्रा भी ब्लॉकेजेस के मतलब ब्लॉक था, तो आप अपने सारे चक्रास को अनब्लॉक कर रहे हो और एक एनर्जी फ्लो को बढ़ा रहे हो। न्यू बिगिनिंग, शादी, न्यू जॉब, बिजनेस पे लोन शायद आपको मिल सकता है, बिजनेस डेवलपमेंट हो सकता है, या फिर एक नया आइडिया आपके क्रिएटिव आइडिया आपके लाइफ में आएगा और वो आइडिया आपको बहुत बड़ा सक्सेस आप पे लाइफ में लेके आएगा। मैं देख रहा हूँ जो लोग कंटेंट क्रिएटर हो, फ्रीलांसर हो या फिर डिजिटल वर्ल्ड पे काम करते हो, यूट्यूबर हो या फिर कोई भी ब्लॉगर हो, वो मैं देख रहा हूँ आपका नेम और फेम बढ़ जा रहा है। तो हो सकता है आपकी क्रिएटिविटी ने आपके लाइफ में बहुत जो भी आप मैनिफेस्ट किए थे कि आपकी यूट्यूब चैनल बढ़ जाए या फिर ब्लॉग में बहुत सारे लोग फॉलो करें आपको, तो आपका फॉलोअर्स इंक्रीज कर रहा है, ये चीज़ मैं देख सकता हूँ। उसके बाद देखो वाओ द थिंकिंग मैन, देखो या तो आपके लाइफ में एक नया पर्सन आ रहा है जो कम्प्लीटली नया हो। अगर आप सिंगल हो तो ब्लेसिंग्स की तरफ से मैं ये चीज़ बोल सकता हूँ कि आपके जो हेवन सेंट पर्सन है वो आपके लाइफ में आ रहा है बहुत ही जल्दी, नहीं तो आपके प्रेजेंट रिलेशनशिप सुधर जा रहा है। अगर आप एक मैरिड कपल हो तो मैं देख रहा हूँ कि रिलेशनशिप के जो पास्ट में जो प्रॉब्लम हो रहा था तो वो पास्ट प्रॉब्लम रिमूव हो जा रहा है, फाइनली आप लोग एक दूसरे को समझ रहे हो। या फिर अगर आप किसी के मैसेज के लिए वेट कर रहे हो या फिर अगर आप किसी को मिस कर रहे हो या फिर कोई भी मेल और फीमेल को आप चाहते हो कि वो आपको कॉन्टैक्ट करे, वो आपको प्रपोज करे, वो आपको समझे, वो आपसे बात करे, तो मैं देख रहा हूँ बहुत ही जल्दी वो आपको बात कर रहे हो। मैं प्रपोज के देख सकता हूँ, हो सकता है कोई पर्सन गुस्सा में आके आपको ब्लॉक किया था या फिर आप लोगों के बीच में बहुत ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग हो गया था या फिर कोई आपको छोड़ के चला गया था तो वो वापस आ सकता है, या फिर एक नया पर्सन, कंप्लीटली न्यू पर्सन के साथ आप जुड़े हो, या फिर हो सकता है वो थोड़ा आपके एज से बड़े है या फिर सेम एज है बट बहुत ही चार्मिंग एंड हैंडसम है। हो सकता है ये अरेंज मैरिज हो सकता है ये लव मैरिज हो, बट ये पर्सन ज़रूर आपके लाइफ में आ रहे हैं बहुत ही जल्दी। हो सकता है ये पर्सन आपके सोलमेट हो, ट्विन फ्लेम है, ये भी हो सकता है ये पर्सन एक बहुत ही अच्छा फ्रेंड हो, जो फ्रेंडशिप पहले होगा वो फ्रेंडशिप धीरे धीरे रिलेशनशिप पे बदल जाएगा। तो जो भी प्रॉब्लम आप लोग फेस कर रहे थे उस प्रॉब्लम ख़त्म हो जा रहा है बहुत ही जल्दी। तो मैं देख रहा हूँ एक सोल्यूशन लव लाइफ पे भी आ रहा है, और यहाँ तक कि अगर आप जॉब ढूंढने की कोशिश कर रहे हो या फिर जॉब बहुत बेसब्री से वेट कर रहे हो कि ऑलरेडी आपने इंटरव्यू दे दिए हो, वहाँ से मेल भी मिल गया है, ऑफर लेटर के लिए वेट कर रहे हो, तो वो ऑफर लेटर बहुत ही जल्दी आपके लाइफ में आ रहा है। मैं देख सकता हूँ बिजनेस में भी सेम चीज़ आ रहा है, कोई पर्सन आपको हेल्प करेंगे, कोई स्पॉन्सरशिप आपको शायद मिल सकता है, नेम एंड फेम भी मिल सकता है। घर में अगर आप कुछ नई चीज़ खरीदना चाहते हो तो आप खरीद भी सकते हो। मैं देख रहा हूँ कुछ छोटा मोटी चीज़ आप खरीद रहे हो या फिर लैपटॉप या फिर कोई गैजेट्स आप खरीद रहे हो खुद के लिए, परफ्यूम भी हो सकता है आप खरीद रहे हो, या फिर गिफ्टिंग चल रहा है, या फिर आप किसी को गिफ्ट कर सकते हो, कोई और आपको गिफ्ट कर सकता है कोई चीज़। ठीक है, तो इसी के साथ इस रीडिंग को खत्म करता हूँ, चलता हूँ नेक्स्ट फाइल पे। आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक और कमेंट करके बोलिए कि कैसा आप लोगों को फील हुआ इस वीडियो को देखने के बाद। चलिए पाइल 2 पे चलते हैं। हाई पाइल नंबर 2। तो आप में से जो लोग ये पाइल नंबर 2 को चूज़ किए हो यानी कि सरप्राइज कार्ड को चूज़ किए हो, अभी हम देखेंगे कि कौन सा यूनिवर्सल ब्लेसिंग्स आपके सामने आ रहे हैं, गॉड की तरफ से, अल्लाह की तरफ से, भगवान की तरफ से कौन से गिफ्ट्स आ रहे हैं आपके लिए। एंड नेक्स्ट चीज़ उसके बाद हम लोग आपके एनर्जी ओरेकल कार्ड्स भी देखेंगे। बट रीडिंग स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ एनर्जी को एक्सचेंज कर लीजिए, लाइक कर दीजिए और
अगर अभी भी सब्सक्राइब नहीं किए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, चलिए रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। चक्रे 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 हील एंड एनर्जाइज, चक्रे 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 हील एंड एनर्जाइज, चक्रे 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 हील एंड एनर्जाइज। Okay, Ace of Cups. Wow, what a beautiful card. Five of Coins. Okay. Oh my God, Ten of Cups. What a beautiful card. अच्छा देखिए, मैं यहाँ पे देख सकता हूँ एस ऑफ कप्स, यानी कि किसी किसी के लिए आप लोगों के लाइफ में एक न्यू बिगिनिंग के लिए सोच रहे हो, या फिर लव रिलेशनशिप पे न्यू बिगिनिंग, या फिर करियर में न्यू बिगिनिंग। आप अपने लाइफ में कुछ करना चाहते हो, आप बहुत सेंसिटिव हो, आप लोगों के लिए सोचते हो, या फिर आप लोगों के लिए बहुत कुछ करते हो बट बदले में कुछ नहीं मिलता है। तो हो सकता है आप लोग छोटे से, मतलब जब भी आप लोग छोटे थे तब से एक पर्शियलिटी देख के आ रहे हो, यानी कि हो सकता है कि आपके लाइफ में आपके घर में बहुत पर्शियलिटी आप देखे हो, पापा मम्मी से भी आपको उतना ज़्यादा सपोर्ट नहीं मिला है, तो आप खुद को ना एक अलग नज़रिए से देखते हो, सपोर्ट खुद को ही करते हो, आप खुद का ओन बैकअप हो। बहुत ज़्यादा रोते हो क्योंकि कोई आपके दर्द को समझते नहीं है, बहुत लोग आपको टेकन फॉर ग्रांटेड लेते हैं, यहाँ तक कि ऐसे भी बात हो सकता है कोई आपके जो क्रिएटिविटी है उसका कोई लोग शायद हार्डली आपको क्रिएटिविटी के बारे में जानते हो, या फिर हो सकता है लोग आपको जो रिस्पेक्ट आपको डिज़र्व आप करते हो वो रिस्पेक्ट शायद आपको नहीं मिलता है कि घर से या फिर बाहर से। ये भी हो सकता है कि आपको मिला है रिस्पेक्ट बट बहुत बाद में, जब आपको ज़रूरत था उस टाइम पे शायद नहीं मिला था। तो मैं देख रहा हूँ कि आप एक क्रिएटिव पर्सन हो, लोगों को बहुत अच्छे से प्यार करते हो, और आप ऐसा चाहते हो कि आपको जो चीज़ पे इंटरेस्टेड आप हो उस चीज़ को लेके आप आगे बढ़ना चाहते हो, या फिर ये भी मैं सोच सकता हूँ कि उस चीज़ को ही आप अपने प्रोफेशन को लेके चलना चाहते हो सकता है आपको कोई भी चीज़ बिजनेस हो, या फिर कोई भी चीज़ के लिए आप चीज़ के ऊपर आप काम करना चाहते हो और वही चीज़ को आप अपने लाइफ में अपना प्रोफेशन बनाना चाहते हो, या फिर कोई पर्टिकुलर स्टडीज़ को लेके आगे बढ़ना चाहते हो, या फिर ऐसा हो सकता है कि एक पर्सन को आपको पसंद है और उसी पर्सन के साथ आप अपने लाइफ को बिताना चाहते हो, एंड एट द सेम टाइम वही पर्सन के साथ आप शादी करना चाहते हो और सारी ज़िंदगी उसी के साथ बिताना चाहते हो। तो ये आपकी सोच है। हालांकि न्यू बिगिनिंग भी मिल गया था या फिर सब कुछ ठीक चल रहा था, हो सकता है एक नया आइडिया, एक नया पर्सन, एक नया स्टडी, एक नया चीज़ आपके लाइफ में आ भी गया था, बट प्रॉब्लम क्या हुआ? प्रॉब्लम हुआ कि अभी आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ें हो रहा है। हो सकता है आपको कोई नई बिगिनिंग मिल रहा है, या फिर हो सकता है आप ब्लॉक हुए हो उस पर्सन से, हो सकता है शादी का बात नहीं चल रहा है, हो सकता है बहुत ज़्यादा एंजाइटी महसूस करते हो, या फिर किसी को नहीं बोल पाते हो, बहुत ज़्यादा रोते हो, अकेले अकेले बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड हो जाते हो, ऐसा लगता है कि कोई नहीं समझेगा, ऐसा लगता है कि आप रॉक बॉटम पे हिट करोगे, ऐसा लग भी सकता है आपको कि कुछ नहीं हो सकता है मेरे आपके लाइफ में, या फिर ऐसा हो सकता है कि बहुत लोगों का आपके जो कज़िन हैं, फ्रेंड्स हैं, वो सब तरक्की कर गए या फिर सबका शादी हो गया बट आपका कुछ नहीं हो रहा है। तो इसीलिए शायद आप सोच रहे हो कि कब होगा मेरा, कब मेरा टाइम आएगा, कब मैं सब कुछ कर पाऊंगा, कब मैं फैमिली के सामने आके आगे बढ़ सकता हूँ, कब मैं लोगों को बोल सकता हूँ कि मैं भी कुछ कर सकता हूँ, मैं भी मैं फैमिली के लिए कुछ कर सकता हूँ, मैं भी कुछ कंट्रीब्यूट कर सकता हूँ। लोग आपको जो भी टेकन फॉर ग्रांटेड तरीके से देखते हैं उन लोगों के मुँह पर एक तमाचा मारना चाहते हो आप, बट वो नहीं हो पा रहा है। इसीलिए आप बार बार सोच रहे हो कि क्यों नहीं हो रहा है। मैं देख रहा हूँ कि प्रॉब्लम स्टार्ट हो सकता है किसी किसी के लिए 2015-16 पे, किसी किसी के लिए 2014 पे, किसी किसी के लिए हो सकता है 2021 पे, और किसी किसी के लिए 22 पे भी मैं देख सकता हूँ कि कुछ प्रॉब्लम चल रहा है अभी तक। तो हो सकता है फिनेंशियल क्रंचेस, हो सकता है शादी के लिए वो नहीं मान रहे, हो सकता है आप लोग ब्लॉक्ड हो सकता है नो कांटेक्ट पे हो, बहुत ज़्यादा एंजाइटी हो जा रहा है, हो सकता है पैनिक अटैक्स आ रहा है, हो सकता है आपका मतलब बहुत ज़्यादा सर दर्द हो, या फिर ऐसा हो सकता है आपको इतना ख़राब हेल्थ इश्यूज़ हो रहा था एंड ये हेल्थ इशू क्रॉनिक हेल्थ इश्यूज़ पे बदल जा रहे हैं। हो सकता है बार बार आपको पैनिक अटैक्स आ रहे हैं, हो सकता है बुरे सपने देख रहे हो सकता है कोई पर्सन आपको नेगेटिवली कुछ साइकिक अटैक भी किए थे। जो भी है उस चीज़ ख़त्म हो जा रहा है अभी, तो आपका एंजाइटी ख़त्म हो जा रहा है। धीरे धीरे करके आपको एक सरप्राइज़ मिलेगा। हो सकता है छोटे छोटे कदम लेके आप एक फर्स्ट स्टेप लेना चाहते हो, एंड ऑलरेडी आप में से कई सारे लोग वो एक स्टेप लिए हो, अभी सोच रहे हो कि वो स्टेप सक्सेसफुल होगा कि नहीं। तो जो भी नया स्टेप आप लेने वाले हो वो सुपर सक्सेसफुल होगा। हो सकता है आप अभी बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज्ड हो कि
अब मैं तो सिंगल हूँ, कैसे होगा मेरा शादी। आपका शादी बहुत ज़बरदस्त होगा, बहुत ही सक्सेसफुल मैरिज होगा और आपके लव लाइफ भी बहुत सक्सेसफुल हो जाएगा। हो सकता है अभी लव लाइफ में कुछ नहीं चल रहा है, हो सकता है आपके पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ बहुत स्टक हो जा रहे हैं, बहुत ज़्यादा कंप्लेन मिल रहे हैं, बहुत ज़्यादा रिजेक्शंस मिल रहा है आपको। ऐसा भी हो सकता है जॉब नहीं मिल रहा है, ऐसा भी हो सकता है करियर पे कुछ नहीं हो रहा है, हो सकता है सप्ली खाए हो, मतलब आप पास नहीं कर पाए हो, या फिर लास्ट अटेम्प्ट दे रहे हो, गवर्नमेंट जॉब के लिए वेट कर रहे हो। जो हो भी सकता है कि आप लोग स्पिरिचुअलिटी में नए नए आए हो और स्पिरिचुअलिटी पे मैनिफेस्ट कर रहे हो, लॉ ऑफ अट्रैक्शन ट्राई कर रहे हो। जो भी आप कर रहे हो, मैं देख सकता हूँ कि आपके विश फुलफिलमेंट हो जा रहे हैं। ये मैं देख रहा हूँ कि फैमिली का कोई अगर हेल्थ इश्यूज़ हो रहा था तो वो हेल्थ इश्यूज़ भी खत्म हो जा रहा है। मैं देख रहा हूँ कि आप लोगों का जो भी विश है वो विश फुलफिल हो जा रहा है। कोई पर्सन आपको प्रपोज करे, अगर आप सिंगल हो तो आपको एक नए पर्सन मिल जाएगा। मैं देख रहा हूँ एक हैप्पी मैरिड लाइफ हो जा रहा है। वो अरेंज कम लव मैरिज हो सकता है, बट दिस रीडिंग सेज दैट कि इट इज़ कम्प्लीटली इट्स गोना बी एन लव मैरिज। यहाँ पे अरेंज मैरिज का कोई सीन नहीं है, क्योंकि जो भी है यहाँ पे लव था और लव ही विन कर रहा है। तो मैं देख रहा हूँ कि लाइफ तो लव के बिना इम्पॉसिबल है, राइट। तो मैं देख रहा हूँ कि लव लाइफ के लेके जो भी इनसिक्योरिटीज़ था वो खत्म हो जा रहा है, स्पेशली कैरियर में लेके जो भी इनसिक्योरिटीज़ था वो खत्म हो जा रहा है। मैं देख रहा हूँ कि लव लाइफ पे आप में से कई सारे लोग डिच्ड हुए हो, ब्रेकअप हुआ है, डार्क नाइट ऑफ द सोल फेज से गुजर रहे थे, तो इसीलिए आप लोग सरेंडर किए तो हो भगवान के सामने, अल्लाह के सामने, कि चलो मैं सरेंडर कर रहा हूँ, जो भी होना है वो जाने दो। और मैं इसी टाइम पे मैं देख रहा हूँ आप जैसे ही सरेंडर किए हो वैसे ही आपके लाइफ में कुछ अच्छा चीज़ होना स्टार्ट हुआ है। ऑलरेडी वो चीज़ स्टार्ट हुआ है, शायद आपको अभी नहीं पता चल रहा है, शायद अभी भी आपको लग रहा है कि होगा या नहीं होगा, सब कुछ ठीक ठाक होगा। तो मैं बोल रहा हूँ कि सब कुछ ठीक ठाक होगा। हो सकता है कि आपका शादी तय हुआ है, हो सकता है कि ऑलरेडी आपको एक पर्सन प्रपोज किया है, हो सकता है हाफ 50% 70% काम खत्म हो गया है, बट अभी थोड़ा थोड़ा नेगेटिविटी है। तो इसीलिए आपको डाउट्स आ रहा है कि क्या वाकई में सब कुछ होगा, क्या अंत में सब कुछ ठीक ठाक हो जाएगा, क्या मेरे को कोई हैसल फेस करना पड़ेगा, या फिर स्ट्रगल फिर से बाकी है, क्या फिर से मेरे को कोई स्ट्रगल फेस करना होगा। जी नहीं, कोई भी स्ट्रगल नहीं फेस करना होगा। हो सकता है कल या फिर हो सकता है विद इन 10 डेज आपको एक बहुत बड़ा खुशखबरी मिल सकता है। 10 दिन में अगर शादी है तो शादी बहुत सक्सेसफुल होगा, या फिर विद इन 10 मंथ्स के अंदर मैं देख सकता हूँ आपका शादी हो सकता है। अगर आप कंप्लीटली सिंगल हो तो मैं देख सकता हूँ विद इन 2 मंथ्स के अंदर आप एक प्रॉपर रिलेशनशिप पे जा सकते हो। आज का एनर्जी बहुत ही अमेजिंग है। जो लोग सरप्राइज कार्ड को चूज़ किए हो, सच में आप लोगों को सरप्राइज मिल जा रहा है। तो हो सकता है जो जॉब के लिए वेट कर रहे थे वो जॉब, जो मनी के लिए वेट कर रहे थे वो मनी, जो स्पॉन्सरशिप के लिए वेट कर रहे थे वो स्पॉन्सरशिप। अगर आप लोग मेरे तरह एक डिजिटल कंटेंट क्रिएटर हो, या फिर डिजिटल मार्केटिंग पे हो, या फिर डिज़ाइनिंग में हो, या फिर आप डांसर हो, क्रिएटिव पर्सन हो, तो आपके क्रिएटिविटी बहुत ज़्यादा बढ़ जा रहा है, आपके फैन फॉलोअर्स बढ़ जा रहा है, आपका फेम बढ़ जा रहा है। हो सकता है सपोर्ट मिल जाएगा, फैमिली सपोर्ट मिल जाएगा। मैं देख रहा हूँ कि बिजनेस अगर पूरा डूब रहा था, या फिर पूरा डेड था, या फिर मैं देख रहा हूँ रिलेशनशिप पूरा डेड चल रहा था, वहाँ से आपके रिलेशनशिप 100% सक्सेसफुल हो जा रहा है, वहाँ से आपके बिजनेस 100% सक्सेसफुल हो जा रहा है। तो एक पूरा 360 डिग्री एंगल आपकी लाइफ में आ रहा है, एक बहुत बड़ा चेंज आ रहा है। जो चेंज पहले ही आपने नहीं देखे हो, नहीं जाने हो, वो चेंज का आइडिया पहले था, इसीलिए आप इस जगह पे आए हो सकता है आप में से कई सारे लोग ऑलरेडी ये नए रूट को पता चल गया है, ऑलरेडी उसी राह को आप लोग फॉलो कर रहे हो, हालांकि अभी टेंस में हो, बहुत ज़्यादा टेंशन में हो, तो बट फिर भी मैं बोल रहा हूँ कि मैं जो देख रहा हूँ आप लोगों का रिजल्ट बहुत अच्छा होगा। जो लोग कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए वेट कर रहे हो, स्टडीज़ के लिए रीडिंग देख रहे हो कि क्या मेरे लिए स्टडीज़ में, मैं स्टूडेंट्स हूँ या फिर कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स दे रहा हूँ, मैं गवर्नमेंट एग्ज़ाम दे रहा हूँ, क्या मेरे लिए ये सक्सेसफुल होगा, क्या मेरे लिए ये मैं जो लेबर दे रहा हूँ, मैं जो पढ़ाई कर रहा हूँ, मैं जो इन्वेस्ट कर रहा हूँ, क्या मेरा इन्वेस्टमेंट सक्सेसफुल होगा। येस, अगर आप में से कई सारे लोग शेयर ट्रेडिंग में भी कुछ इन्वेस्ट किए हो तो मैं देख रहा हूँ कि आप लोगों का बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हो जा रहा है। अगर आप में से कई सारे लोग कार खरीद सकते हो, या फिर कोई भी लग्जरियस चीज़ें खरीद सकते हो, मेरे ख्याल से ज्वेलरी खरीद सकते हो, या फिर शादी के लिए कुछ शॉपिंग हो रहा है, या फिर कोई पर्सन आपको सच में कोई एक बहुत बड़ा चीज़ गिफ्ट कर सकता है, या फिर आप किसी को एक बहुत बड़ा चीज़ गिफ्ट कर सकते हो। ये कमिटमेंट भी हो सकता है। मैं देख सकता हूँ कोई कहीं पे जा रहे हो सकता है कोई तीर्थ स्थान पे भी आप जा सकते हो भगवान के लिए, शिरडी जैसे मैं देख सकता हूँ कि आप में से कई सारे लोग जा रहे हो, या फिर मैं भी देख सकता हूँ कि आप में से कई सारे लोग कोई भी धर्म स्थान पे जा रहे हो, और या फिर हो सकता है बहुत ज़्यादा एक हिल एरिया या फिर समर को एंजॉय करने के लिए जो चीज़ जगह पे आप जाना चाहते हो तो वहाँ पे आप लोग जा रहे हो। तो आने वाले दिनों में बहुत बड़ा खुशियाँ आ रहा है। मैं ये चीज़ बोल रहा हूँ, आपके घर में भी कोई अगर बहुत ज़्यादा परेशानी चल रहा था, या फिर किसी का शादी के लिए आप बहुत ज़्यादा सोच रहे थे, आपके सिस्टर का हो सकता है,
हो सकता है ब्रदर्स का, तो वहाँ पे भी मैं देख रहा हूँ कि वो शादी सक्सेसफुली कंप्लीट हो जा रही है। या फिर किसी का एग्ज़ाम के लिए अगर आप सोच रहे हो कि क्या वो भी एग्ज़ाम क्लियर कर पाएगा, यस ज़रूर। अगर आप लोग विदेश जाना चाहते हो या फिर विदेश जाने के लिए बहुत दिन से वेट कर रहे हो, IELTS दे रहे हो या फिर कोई भी वीज़ा के लिए वेट कर रहे हो, तो वो भी सक्सेसफुल हो जा रहे हैं, यानी कि विश फुलफिलमेंट हो जा रहा है। अभी मैं देखूंगा आप लोगों का एनर्जी क्या बोल रहा है। चकुरे 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 हील एंड एनर्जाइज। चलिए देखो आ गया है थर्ड चक्रा, यानी कि सोलर प्लेक्सस चक्रा। तो मैं देख सकता हूँ कि आप लोग बहुत ज़्यादा पैनिक्ड, मतलब मैं देख रहा हूँ बहुत ज़्यादा डर रहे थे, बहुत ज़्यादा पैनिक कर रहे थे, हो सकता है बहुत ज़्यादा चिंता में थे, बहुत ज़्यादा एंजाइटी था और बहुत गुस्से में आ जा रहे थे। लगता था कि आपका मूड ठीक नहीं था, हो सकता है बहुत ज़्यादा मूड स्विंग्स हो रहा था, हो सकता है उल्टा सीधा कुछ भी बोल रहे थे आप लोग, किसी के ऊपर गुस्से में आके किसी और को आप कुछ बोल दे रहे थे। तो ये बहुत ज़्यादा आपके मेंटल संतुलन ठीक नहीं था। फाइनली मैं देख रहा हूँ आपके चक्रा हील आप कर रहे हो, क्योंकि ये कार्ड आया है अपराइट पोजीशन पे, तो इसीलिए हीलिंग हुआ है। तो ऑलरेडी अगर आप रिसेंटली स्पिरिचुअलिटी पे आए हो या फिर रिसेंटली आप टैरोट पे आए हो, तो मैं देख रहा हूँ कि ऑलरेडी बहुत ज़्यादा डेवलप किए हो, या फिर ऑलरेडी अगर आप हीलिंग फॉलो कर रहे थे, टैरोट फॉलो कर रहे थे, स्पिरिचुअल लाइफ को लेके चल रहे थे, तो बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट आप किए हो। मैं देख सकता हूँ रिलेशनशिप हीलिंग हुआ है। स्पेशली मैं देख रहा हूँ कि अगर आप चाहते हो कि आपके बॉस के साथ आपका एक बहुत अच्छा रिलेशनशिप हो जाए, वो लव रिलेशनशिप भी हो सकता है, वो प्रोफेशनल रिलेशनशिप भी मैं देख सकता हूँ, वो चीज़ पर्टिकुलरली डेवलप हो जा रहा है। मैं ये भी देख सकता हूँ कि आप में से जो लोगों का पार्टनर थोड़ा एजेड है या फिर आपसे बड़े हैं, वो लोग बहुत आसानी से अपने पार्टनर के साथ एक वो कनेक्शन को बरकरार रख रहे हैं। और पहले वो कनेक्शंस पे थोड़ा ऑन एंड ऑफ चल रहा था, इन एंड आउट हो जा रहा था, या फिर आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा वर्कोहॉलिक थे, इसीलिए वो कनेक्शंस आप ठीक से कनेक्ट नहीं कर पा रहे थे। बट फाइनली वो चीज़ होगा। अभी देख लेता हूँ, देखो आया है डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस। मैंने वही बोला था कि आप लोगों का पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस आ रहा है। तो हो सकता है कोई ड्रीम वैकेशन, या फिर हो सकता है कि आप कोई चीज़ खरीद रहे हो, या फिर घर में कोई दोस्त लोगों के साथ मिल रहे हो, या फिर हो सकता है पार्टीज़ पे जा रहे हो, बहुत ज़्यादा इन्विटेशंस हो रहा है, घर में कुछ बहुत बड़ा सेलिब्रेशन चल रहा है, और जो भी सेलिब्रेशन होने वाला है उसमें भगवान का आशीर्वाद है, तो वो सच में बहुत ही अच्छे से हो जाएगा। घर में अगर शादी है या फिर आपके शादी है, तो शादी बहुत सक्सेसफुली हो जाएगा और मैरिड लाइफ भी बहुत अच्छा होगा। मैं देख रहा हूँ कि अगर आपकी शादी इसी महीने में है, तो वो शादी बहुत अच्छे से हो जा रहा है, और वो एक हेवन सेंट पर्सन भी है। तो मैं देख सकता हूँ आप लोग हील हुए हो, आप लोग दूसरों को हील कर रहे हो, अपने स्पिरिचुअल लाइफ बहुत ज़्यादा डेवलप कर रहे हो सकता है कि रिसेंटली आप लोग अपने स्पिरिचुअलिटी को लेके आगे बढ़ना चाहते हो सकता है आप प्रोफेशनली स्पिरिचुअलिटी को लेके आगे बढ़ाना चाहते हो। आप में से कई सारे लोग टैरो रीडर बनना चाहते हो, रेकी हीलर बनना चाहते हो, ऑलरेडी आपने अपने हीलिंग करना स्टार्ट भी किए हो, और इसी के साथ आप आगे बढ़ना चाहते हो। लाइफ में जो चीज़ आपके फेवरेट था या फिर जो चीज़ को लेके आप काम करना चाहते थे, उस चीज़ को लेके ही आप लोग काम करेंगे। तो मैं देख रहा हूँ आप अपने पसंदीदा चीज़ों को लेके ही आप काम कर रहे हो। मैं देख रहा हूँ कोई क्रिएटिव काम आप लोग कर रहे हो, या फिर आप डिजिटल कंटेंट क्रिएटर बन जा रहे हो। देख लो, वाओ स्टॉर्म वार्निंग। तो यहाँ पे मैं देख सकता हूँ कि आप में से कई सारे लोगों को यूनिवर्स ये बोल रहे हैं कि देखो बेवजह टाइम वेस्ट मत करो। आप लोगों को पता है कि कौन सा चीज़ राइट है, बट फिर भी आप वो चीज़ नहीं कर पा रहे हो। आप में से कई सारे लोग बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जा रहे हो, बार बार एक ही चीज़ पे अटक जा रहे हो, बहुत ज़्यादा नेगेटिव सोच रहे हो, और नेगेटिव सोचते सोचते पॉजिटिविटी को भूल जा रहे हो। ये ऐसा चीज़ है कि चेंज लेके आओ। हो सकता है चेंज डरावने हैं, हो सकता है चेंज आपके लिए उतना खास नहीं है, हो सकता है आप सोच रहे हो कि चेंज करना सही होगा, बट ऐसा चेंज नहीं है। तो मैं बोल रहा हूँ अपने बिहेवियर के ऊपर चेंज को लेके आओ, अपने पैटर्न को चेंज करो, डेली टाइम वेस्ट मत करो, डेली एक ही चीज़ जहाँ पे कोई भी मतलब बेकार टाइम वेस्ट हो रहा है वो सब काम मत करो। जो पर्सन के साथ बेकार मतलब आप उस पर्सन के साथ बातें कर रहे हो घंटों भर, बट काम कुछ नहीं हो रहा है, तो ऐसे कनेक्शंस को आप रिमूव कर दो। या फिर जो भी फ्रेंड्स से मिल रहे हो, वो फ्रेंड्स अगर बहुत ज़्यादा नेगेटिव बोल रहे हैं, या फिर वो आपको उतना अहमियत नहीं दे रहे, तो बेफालतू में अपना टाइम वेस्ट मत करो। यूनिवर्स आपको बोल रहे हैं कि शायद यूनिवर्स आपको कुछ मौका दे रहे हैं, उस मौका को मत गवाओ। हो सकता है वो मौका आपके पास है और आप कुछ कर सकते हो। शायद आपके लेथर्जी की वजह से आप कुछ उस चीज़ को अचीव
मतलब अभी भी नहीं देख रहे हो, या फिर कोई भी चीज़ को आप अंडर एस्टिमेट कर सकते हो, जो चीज़ आपको अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। मैं और भी एक चीज़ देख सकते हो, आपके लाइफ में एक चेंज ले आना होगा, और ये चेंज कैसे ले आना होगा आपको, फोर्सफुली। हो सकता है कि आप को पता है कि आप ये चीज़ कर रहे हो, आप लेट उठ रहे हो, आप काम और भी अच्छे से कर सकते हो बट फिर भी नहीं कर पा रहे हो, बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पे इन्वॉल्व हो, बहुत ज़्यादा यूट्यूबिंग, बहुत ज़्यादा रील्स, बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हो रहा है सोशल मीडिया पे, तो प्लीज़ सोशल मीडिया पे फोकस करना बंद करो, अपने काम करो, अपने एनर्जी के ऊपर फोकस करो। मैं देख रहा हूँ कि आपके लेथर्जी की वजह से भी हो सकता है कि आपके बहुत बड़ा जो चीज़ है, जो मतलब जो चीज़ आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और उसके बहुत करीब हो आप, बट फिर भी मैं देख रहा हूँ कि आपके लापरवाही की वजह से शायद आपका कुछ चीज़ हाथ से छूट सकता है। तो ऐसे मत करो। यूनिवर्स आपको ये चीज़ बोल रहा है कि अभी भी आपके पास टाइम है, चाहे आपको 10 दिन बाकी है या फिर मान लो 20 दिन बाकी है, बट ये 20 दिन अगर बहुत अच्छे से आप यूटिलाइज करेंगे तो फिर आपका विश फुलफिलमेंट हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं एक चीज़ बोल रहा हूँ कि भले ही आपके लाइफ बहुत ही नेगेटिव चल रहा है, भले ही आपके लाइफ में बहुत ज़्यादा डाउट है, बहुत ज़्यादा एंजाइटी है, बहुत ज़्यादा पैनिक अटैक्स आप फेस कर रहे हो, बट अभी भी यहाँ पे चांसेस है। अगर आप अपने लाइफ को चेंज करना चाहते हो, अगर आप अपने फोकस को चेंज करना चाहते हो, अगर आप कर पाते हो, अगर आप एक नए पर्सन की तरह बिहेव करते हो, मान लो आप हमेशा 10 बजे उठते हो, 12 बजे उठते हो, और फिर भी आपको पता है कि 10 बजे 12 बजे उठना सही नहीं है, तो उस हैबिट को चेंज करके अगर आप सुबह जल्दी उठते हो, एक्सरसाइज करते हो, काम करते हो, पढ़ाई करते हो, जॉब सर्च ठीक से करते हो, या फिर जो भी काम को लेके आप सोचते हो कि इस दिन में आज ये काम कंप्लीट करना ही होगा, करना ही होगा, तो वो काम को करो। वो काम को ऐसा एक्सक्यूज़ मत दो कि ठीक है चलो आज नहीं हो पाया कल करूँगा, ऐसे मत करो। सो बी प्रॉम्प्ट, यानी कि आज का काम आज ख़त्म करो, कल के लिए पेंडिंग मत रखो। ऐसा अगर आप कर सकते हो तो आपके लिए बहुत अच्छा विश फुलफिलमेंट हो जाएगा। बट अगर आप लैथर्जिक रहोगे या फिर अगर बहुत ज़्यादा चीज़ों को टेकन फॉर ग्रांटेड लोगे तो फिर आपको ये चांस गंवाना पड़ेगा। तो ये यूनिवर्स आपको बोल रहे हैं कि आपके पास है, आपके अपॉर्चुनिटी, आपके पास हीलिंग पावर है, आप अभी भी पास कर सकते हो। पुल योर सॉक्स अप एंड गेट इनटू द जॉब, या फिर आप ड्राइव कर जाओ। जो भी आपके लिए है, जो भी आप सोच रहे हो, उस चीज़ को लेके ऐसे बैठे मत रखो, टाइम वेस्ट मत करो, कुछ ना कुछ करो, एफर्ट डालो। एफर्ट डालने से सबके लिए ये चीज़ सक्सेसफुल हो जाएगा। जो लोग एफर्ट नहीं डाल रहे हो उन लोगों के लिए बोल रहा हूँ, जो लोग एफर्ट डाल रहे हो वो लोग इस बात को मत सोचो, क्योंकि यू गाइज आर डूइंग गुड। आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट देम। वो लोग खुद समझ रहे हो, मैं आप लोगों के बारे में बोल रहा हूँ, जो लोगों को पता है कि वो लोग टाइम वेस्ट कर रहे बट फिर भी वो लोग कुछ नहीं कर पा रहे, मतलब वो लोग अपने ही दलदल पे फंसे जा रहे हैं। तो प्लीज़ वहाँ से उठो, कुछ ट्राई करो नया, और आप लोगों को सक्सेस मिल जाएगा। ठीक है, चलता हूँ नेक्स्ट फाइल पे। अगर रीडिंग आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे को आप लाइक करके कमेंट करके बोल दीजिए। और हाँ, मैं आपके बारे में नहीं बोल रहा हूँ, मैं आपके एनर्जी के बारे में बोल रहा हूँ, मैं वो डेविल स्पिरिट के बारे में बोल रहा हूँ जो अभी आपके पास है, जो आपको हमेशा नेगेटिव सोच दिलाता है और जो हमेशा आपको सब काम पे लेट करवाता है। तो उस डेविल के बारे में मैं बोल रहा हूँ, आपके लिए नहीं। तो प्लीज़ मेरे को मिसअंडरस्टैंड मत कीजिए और अपने इनर डेविल को ख़त्म कीजिए। आपके लिए एक सलाह मैं दे सकता हूँ, अगर आप एक चिमटी यानी कि 1 पिंच सॉल्ट मतलब आपके दाएं हाथ से लेके अगर आप लेफ्ट शोल्डर के ऊपर फेंक सकते हो हर ट्यूसडे और सैटरडे, तो आप अपने बुरे नज़र से बच सकते हो, खुद को बुरे नज़र से बचा सकते हो। 1 पिंच सॉल्ट लोगे और उस सॉल्ट को लेने के बाद आप लोग ऐसे फेंक दोगे अपने लेफ्ट शोल्डर के ओर, और आप ये भी अफर्म कर सकते हो कि डेविल्स गोज अवे, या फिर डेविल्स चले जा, या फिर ऐसा करके कुछ बोल सकते हो, अफर्मेशंस कर सकते हो, या फिर आप अल्लाह का नाम ले सकते हो, गॉड का नाम ले सकते हो, वो आपके लिए अच्छा होगा। चलिए चलता हूँ नेक्स्ट फाइल पे। हाय पाइल नंबर 3। तो आप में से जो लोग ये पाइल नंबर 3 को चूज़ किए हो या फिर ये डिग्निटी कार्ड को चूज़ किए हो, अभी हम देखेंगे गॉड की तरफ से, अल्लाह की तरफ से, भगवान की तरफ से आपके लिए कौन से मैसेजेस आ रहे हैं एंड एट द सेम टाइम कौन से ब्लेसिंग्स आ रहे हैं। तो रीडिंग स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट, अगर वीडियो को आप पसंद करते हो तो प्लीज़ आप लाइक कर लीजिए, एंड एट द सेम टाइम अगर अभी भी सब्सक्राइब नहीं किए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके वो बेल आइकन को दबा दीजिए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं रीडिंग को। चकुरे 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 हील एंड एनर्जाइज, चकुरे हील एंड एनर्जाइज, चकुरे 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 हील एंड एनर्जाइज। और उसके बाद हम लोग आपका एनर्जी ओरेकल कार्ड्स भी देखेंगे। ठीक है, तो रीडिंग स्टार्ट करते हैं। आ गया फर्स्ट कार्ड 6 ऑफ कप्स। वाओ, आप लोग तो बहुत अच्छे से स्टार्ट किए हो।
वाओ, हाई प्रीस्ट, माय गुडनेस, ग्रेट। यहाँ पे मैं बहुत सारा कार्ड्स देख रहा हूँ। यहाँ पे मैं देख रहा हूँ मून, यहाँ पे मैं देख रहा हूँ एम्प्रेस, यहाँ पे मैं देख रहा हूँ एस ऑफ शॉर्ट्स एंड द हर्मिट। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, लॉट्स ऑफ एनर्जी। तो देखो यहाँ पे मैं साफ साफ एक चीज़ बोल सकता हूँ आप लोगों के लिए, 6 ऑफ कप्स। जो भी आप लोग ये डिग्निटी कार्ड को चूज़ किए हो, आप लोगों का साइकिक एबिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। साइकिक एबिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ क्यों गया है? क्योंकि आप लोग कुछ चीज़ को मैनिफेस्ट कर रहे हो, इसीलिए शायद आप लोग बहुत ज़्यादा रिपीटेटिव नंबर्स देख रहे हो सकता है आप लोग 111, 2222, रिपीटेटिव नंबर्स, मिरर नंबर्स, बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअलिटी के बारे में आपको पता चल जा रहा है, शैडो वर्क के बारे में पता चल जा रहा है, मैनिफेस्टेशंस के बारे में आपको पता चल जा रहा है, बहुत ज़्यादा रिसर्च कर रहे हो। तो मैं देख रहा हूँ ड्रीम आ रहा है आप लोगों को। कैसा ड्रीम आ रहा है? हो सकता है एक पर्टिकुलर ड्रीम आपको बार बार आता है, देवी का आशीर्वाद आपको बार बार ये चीज़ आप फील कर रहे हो, या फिर बहुत ज़्यादा ना आप लोग कुछ सोच रहे हो, जो भी चीज़ सोच रहे हो वही चीज़ आप रियलिटी में भी देख रहे हो। तो मैं एक चीज़ बोल सकता हूँ यहाँ पे कि आप में से कई सारे लोग जो ड्रीम देख रहे हो सकता है वही ड्रीम आप वास्तविक रूप में भी देख रहे हो। आप लोग बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो और आप लोगों के दिल में ना हमेशा एक बचपना छुपा है। आप लोग बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो। अगर लोग आपको 6 साल पहले भी कोई छोटा सा गिफ्ट भी आपको देगा तो वो चीज़ आपको आप बहुत ही ख़ास तरीके से उस चीज़ को आप रखते हो स्पेशल सीक्रेट जगह पे, और वो चीज़ को बार बार आप याद रखते हो। तो आप लोग इतना ज़्यादा सेंसिटिव हो और आपके लिए गिफ्ट्स इतना मायने रखता है। वो भले ही एक छोटा सा चॉकलेट क्यों ना हो, बट आप उसको बहुत ही संभाल के रखोगे। वही ऐसे पर्सन हो आप। स्पेशली मम्मी पापा का बात, स्कूल फ्रेंड्स, स्कूल का बात, ग्रैंड मॉम, ग्रैंड डैड, ये सब मतलब पास्ट के बारे में आप बहुत ज़्यादा सोचते हो। किसी किसी के लिए पास्ट वापस आ रहा है, हो सकता है रिकॉन्सिलिएशंस के लिए मैनिफेस्ट कर रहे हो, सेपरेटेड पर्सन हो आप एक, और ये सेपरेशंस को एंड करने के लिए मैनिपुलेशन था किसी का, और वो मैनिपुलेशंस को ख़त्म करने के लिए आप लोग मैनिफेस्ट कर रहे हो सकता है कोई आपके इन लॉज आपका मतलब सेपरेशन के लिए एक वजह था, तो वो इसीलिए शायद आप उसके एनर्जी को हटाना चाहते हो और आप अपने हस्बैंड या फिर वाइफ को मैनिफेस्ट कर रहे हो या फिर अट्रैक्ट कर रहे हो। मैं देख रहा हूँ आप अपने सोलमेट को अट्रैक्ट कर रहे हो या फिर मैनिफेस्ट कर रहे हो। अगर आप सिंगल हो तो बहुत ही जल्दी आप लोगों को सोलमेट या फिर ट्विन फ्लेम आप लोगों को मिल जाएगा। मैं देख रहा हूँ इसीलिए यूनिवर्स आप लोगों को बोल रहा है कुछ। हो सकता है एक ही लाइन, एक ही साइन, एक ही सॉन्ग बार बार सुन रहे हो और ऐसा लग रहा है कि मान लो कि आप जो गाना सुन रहे हो वो गाना आपका शायद सोलमेट ही आपके लिए वो गाना गा रहे हैं। तो बार बार एक ही सॉन्ग के लिरिक्स या फिर एक ही लाइंस रिपीट करके आप देख रहे हो सकता है कि आप लोगों को रिपीटेटिव नंबर्स भी दिख जाए। मैं ये चीज़ देख रहा हूँ कि पहले हो सकता है आप लोग एक साइकिक हो, आप एक साइकिक हो और आपके साइकिक डेवलपमेंट हो जा रहा है। आपके लाइफ में साइकिक चीज़ें आ रहे हैं। हो सकता है आप टैरो रीडर बनना चाहती हो और टैरो रीडिंग सीख रही हो या फिर सिखा रहे हो, या फिर आप एक टैरो रीडर प्रोफेशनली हो और आप बहुत ही अच्छे से अपने रीडिंग करोगे। यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि नेम एंड फेम आ जा रहे हैं और आपके हैंड पे आप देखोगे एक सेंसेशन हो रहा है जैसे कि गर्माहट। हो सकता है आपके सेंसेशन आपके हाथों में जैसे कि लग रहा है, आप सनसनाहट आपके हाथों में हो रहा है, वाइब्रेशन हो रहा है, थर्ड आई पे आपको वाइब्रेशन हो रहा है क्योंकि आपके साइकिक एबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा बढ़ जा रहा है। मैं और भी एक चीज़ देख रहा हूँ कि आपके ऊपर जो भी ब्लैक मैजिक, जो भी नेगेटिविटी था वो चीज़ को आप हील किए हो, आप अपने थर्ड आई के ऊपर फोकस कर रहे हो। तो ऐसा हो सकता है कि आप में से कई सारे लोग रिसेंटली स्पिरिचुअलिटी में आए हो सकता है पहले आप स्पिरिचुअलिटी पे यकीन ही नहीं करते थे, पहले आप हार्ड वर्क पे यकीन करते थे, कर्मा पे यकीन करते थे, अभी आप स्पिरिचुअलिटी पे आए हो, अभी आपने आपका कार्मिक बैगेजेस को हटाए हो, ब्लॉकेजेस को हटाए हो और किसी को हील करना चाहते हो या फिर खुद को हील करना चाहते हो, रिलेशनशिप पे हील किए हो, थर्ड आई पे मेडिटेशन किए हो, सबलिमिनल बीट सुन रहे हो, या फिर मैं देख सकता हूँ बहुत बार भगवान का नाम ले रहे हो, अल्लाह का नाम ले रहे हो। मैं देख रहा हूँ स्पिरिचुअल पर्सन बन जा रहे हो, अपने इंट्यूशन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जा रहे हैं, इंट्यूटिव हो जा रहे हो। इंट्यूशन से कुछ मिल रहा है आपको, शायद डिवाइन मैसेजेस मिलता है आपको, कुछ चीज़ आपको मिल जाता है। आपका इंट्यूशन इतना तगड़ा है कि आप कई बार सोचते हो कि ये कैसे, आप जो भी सोचते हो वही होता है और यही चीज़ होगा। आपके जो भी मैनिफेस्टेशन से वो अगर मान लो कि फेमस होना, पैसा, घर खरीदना, आपके लिए रिलेशनशिप
पे जाना या फिर कोई पर्सन से कमिटमेंट लेना, रिकॉन्सिलिएशंस को ख़त्म करना, मैं देख रहा हूँ आप कर पा रहे हो। ये 3 बैकअप कार्ड्स यही बोल दे रहा है कि क्लैरिटी, लोग आपको बहुत अच्छे तरीके से समझेंगे। जो भी सिचुएशंस ब्लॉकेजेस पे है, जो भी स्टक फेज पे चल रहे हो, आप लोगों के लाइफ में एक ब्रेक थ्रू आ रहा है विद इन दिस वीक। मैं देख सकता हूँ एक अपॉर्चुनिटी हो सकता है, वो अपॉर्चुनिटी आपका लाइफ चेंज कर सकता है। एक हो सकता है स्पॉन्सरशिप आ रहा है, जो भी पर्सन आपको ब्लॉक करके रखा था उनसे बात हो जा रहा है। हो सकता है कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च होगा और वो कंपनी ने आपको कॉन्टैक्ट करेगा और बोलेगा कि आप हमारे लिए स्पॉन्सरशिप कर दो, या फिर उन लोगों के लिए आप स्पॉन्सरशिप करोगे। कोई पर्सन आ रहे हैं आपको हेल्प करने के लिए, कोई मदद मिल रहा है आपको। अगर रिकमेंडेशंस से आप रिकमेंडेशंस लगा रहे हो किसी जॉब के लिए, तो वो रिकमेंडेशंस काम आ जाएगा। कोई आपको रिकमेंड कर देंगे जॉब के लिए और उस रिकमेंडेशन से आपका काम बन जाएगा। हो सकता है कोई और से, किसी और से आप काम करवाना चाहते हो तो कोई बहुत अच्छा रिजल्ट आपको मिलेगा। भले ये आप शेयर ट्रेडिंग में आप कुछ करना चाहते हो या फिर कोई भी स्पेकुलेटिंग काम आप कर रहे हो, शेयर ट्रेडिंग हो सकता है, किसी जगह पे इन्वेस्ट करना हो सकता है, कोई लॉटरी के बात में बोल सकता हूँ, कोई जहाँ पे लक, बहुत ज़्यादा लक का इस्तेमाल होता है, जहाँ पे बहुत ज़्यादा इंट्यूशन का इस्तेमाल होता है, तो आप वो काम अगर करते हो तो मैं देख सकता हूँ वहाँ पे बहुत ज़्यादा ब्लेसिंग्स आ रहे हैं। स्पेशली जो लोग कम्युनिकेशन सेक्टर पे है, जो लोग सर्विस इंडस्ट्री पे है, जो लोग मान लो लॉयर है, जो लोग बहुत ज़्यादा क्लाइंट्स के साथ डील करते हैं, सेल्स मार्केटिंग जिन लोगों का प्रोफेशन है, जो लोग बहुत ज़्यादा क्लाइंट हैंडलिंग करते हैं, रिलेशनशिप मैनेजर है, जो लोग पढ़ाते हैं, यानी कि जो लोग शिक्षक है, जो लोग टीचर्स हैं, उन लोगों के लिए भी एक बहुत बड़ा ब्लेसिंग्स आ रहा है। आप लोग अगर टीचिंग के लिए एग्ज़ाम्स दे रहे हो, डॉक्टर के लिए एग्ज़ाम्स, मेडिकल एग्ज़ाम्स दे रहे हो, या फिर अपने पर्सनल हेल्थ इश्यूज़ के लिए आप लोग बहुत ज़्यादा मतलब डॉक्टर्स आपको टेस्ट दिए हैं, तो यहाँ पर मैं बोल सकता हूँ आपका गुड हेल्थ या फिर गुड न्यूज़, हेल्थ रिलेटेड गुड न्यूज़ आपको मिल जाएगा। मैं देख रहा हूं कि आपका वेट लॉस हो जा रहा है। हो सकता है आप जो भी तैयारी कर रहे थे लास्ट 6 मंथ से, उसका एक बहुत बड़ा नतीजा आपको मिल जाएगा। हो सकता है आप कोई ब्यूटी प्रोडक्ट ट्राई कर रहे थे, या फिर हो सकता है आप बहुत ज़्यादा डाइटिंग में थे, हो सकता है आप बहुत ज़्यादा मतलब आपके रूप चर्चा पे ऊपर फोकस कर रहे थे, आप बहुत ज़्यादा मेकअप के ऊपर फोकस कर रहे थे। वहाँ पे आप साफ साफ दिखेंगे कि जो भी आप मेहनत कर रहे थे वो रंग ले आएगा, यानी कि आपके बहुत बड़ा सक्सेस, हैप्पीनेस, प्रोग्रेस आ जा रहा है, ब्रेक थ्रू आ जा रहा है। बिजनेस पे भी अगर बहुत ज़्यादा लॉस किए थे तो बिजनेस का लॉस आप रिकवर कर सकते हो। यहाँ पर मैं देख सकता हूँ एम्प्रेस का कार्ड। तो आप में से जो लोग ये कार्ड से एम्प्रेस को आप बोल सकते हो, क्योंकि एक टैरो रीडिंग में जो लोग टैरो रीडिंग करते हो आप लोगों को पता है कि यहाँ पे 2 कार्ड मिलते हैं। एक होता है मैजिशियन, वो दूसरा होता है हाई प्रीस्ट। और वो मैजिशियंस मैच्योर होके बन जाता है एम्परर, और हाई प्रीस्ट मैच्योर होके बन जाता है एम्प्रेस। तो इसके लिए मैं बोल रहा हूँ, जो भी आप लोग हाई प्रीस्टेस थे, यानी कि हील कर रहे थे खुद को, दूसरे को, जो भी पर्सन मैनिफेस्ट कर रहे थे, जो भी चीज़ को मैनिफेस्ट कर रहे थे, वो मैनिफेस्टेशन मिल जा रहा है। तो हो सकता है आप शादी के लिए मैनिफेस्ट कर रहे हो, सोलमेट को मैनिफेस्ट कर रहे हो, सिंगल हो, अपना बिजनेस को मैनिफेस्ट कर रहे हो, ड्रीम जॉब के लिए मैनिफेस्ट कर रहे हो, ड्रीम हाउस के लिए मैनिफेस्ट कर रहे हो, या फिर इन लॉज के लिए मैनिफेस्ट कर रहे हो। ऐसा मैनिफेस्ट कर रहे हो कि आपके ब्यूटी बरकरार रहे, लोग आपको पसंद करें, आपके लिए लोग फिदा हो जाए, आपके एक लुक्स देख के बाद लोग फिदा हो जाए। और बार बार मैं देख रहा हूँ कि आप बहुत कुछ अट्रैक्ट करना चाहते हो, ब्यूटी, अबंडेंस, डिवाइन फाइन काउंट बार बार बोल रहे हो, स्विच वर्ड्स के इस्तेमाल कर रहे हो, बहुत ज़्यादा खुद को मेंटेन करके रख रहे हो, और लोग आपके दीवाने हो रहे हैं, यानी कि बहुत ज़्यादा फैंस एंड फॉलोअर्स हो जाएगा, बहुत ज़्यादा प्रपोजल मिलेगा। आप देखो भी मतलब आप देखे भी होंगे कि बहुत ज़्यादा मैसेजेस आ रहे हैं, लोग आपसे मिलना चाहेंगे, फिजिकली भी मीट करना चाहेंगे, एंड आपके एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप, जो भी रिलेशनशिप पे आप हो, वो बहुत ज़्यादा पैशनेट हो जाएगा। और उस आपके पार्टनर की तरफ से भी आपको कम्युनिकेशन एंड प्यार दोनों ही मिलेगा, एंड कमिटमेंट भी मिल सकता है। घर में शादी हो सकता है, प्रेगनेंसी के लिए भी अगर आप वेट कर रहे हो तो प्रेगनेंसी का गुड न्यूज़ आ सकता है। या फिर देख सकते हो कि घर में किसी का शादी हो रहा है, या फिर घर में अगर मम्मी का तबीयत ख़राब था, या फिर घर में किसी का तबीयत ख़राब था, वो भी अच्छा हो जा रहा है। आप कहीं पे, मैं बोल सकता हूँ, कोई पेट्स या फिर कोई भी नए चीज़, नए मेंबर्स घर पे आ रहा है। हो सकता है कोई पेट्स हो, कोई ट्री हो, नए चीज़ आप ले आ सकते हो, परमानेंट चीज़, लॉन्ग टर्म चीज़। हो सकता है कोई ज्वेलरी खरीद रहे हो, आप में से कई सारे लोग घर खरीद रहे हो, ये भी हो सकता है नया ब्रांचेस ओपन कर रहे हो सकता है कि आपके नए डेजिग्नेशंस मिल जा रहा है, हो सकता है आपका ट्रांसफ़र हो जा रहा है, हो सकता है आपका न्यू बिगिनिंग स्टार्ट हो जा रहा है, कोई भी एक नए जॉब न्यू बिगिनिंग, रिलेशनशिप पे न्यू बिगिनिंग, इन लॉज पे जा रहे हो, यानी कि घर चेंज हो जा रहे हैं। और उसके बाद मैं देख रहा हूँ आप लोग अपने मैनिफेस्टेशंस को
पा रहे हो, मतलब आपके लाइफ में आपके मैनिफेस्टेशंस आ रहे हैं, तो सक्सेसफुल मैनिफेस्टेशन, साइकिल एंड कर रहे हो। और देखो इतना अच्छा कार्ड, ये है हर्मिट। हालांकि ब्लेसिंग्स रीडिंग पे अगर हर्मिट कार्ड आता है तो एक बहुत ही पॉजिटिव साइन माना जाता है। सेटर्न का ट्रांजिट हो रहा है एक्वेरियस, कैप्रिकॉन से एक्वेरियस, यानी कि मैं बोल सकता हूँ 9 साल का स्ट्रगल खत्म हो जा रहा है, किसी किसी के लिए 3 साल का स्ट्रगल खत्म हो जा रहा है, किसी किसी के लिए 17 ईयर्स का स्ट्रगल खत्म हो जा रहा है। तो मैं देख सकता हूँ फाइनली आप लोग सिंगल से मिंगल हो जाएंगे। वीडो थे, वीडो से शादी हो जाएगा, हो सकता है सेपरेटेड पर्सन थे, वहाँ से शादी हो जाएगा। आइडेंटिटी चेंज हो जा रहा है, आपके जो स्टेटस था वो चेंज हो जा रहा है, बिजनेस का स्टेटस डबल हो जा रहा है, फॉलोअर्स जो था डबल हो जा रहा है। मैं देख रहा हूँ कि बहुत ज़्यादा तरक्की हो रहा है, लोग आपको बहुत अच्छे तरीके से समझेंगे, जो चीज़ वो लोग नहीं समझ पा रहे थे, जो चीज़ लोगों को अब नहीं समझ सकते थे, वो लोग अभी अब समझ पाएंगे, मतलब समझा पाएंगे उन लोगों को। मैं देख रहा हूँ कि लोग आपके बातें को मान रहे हैं, तो आपके अंदर के लीडरशिप क्वालिटीज़ भी आगे बढ़ जा रहा है। तो आप में से जो लोग टीम हैंडलिंग काम करते हो, या फिर लीडर हो, या फिर पॉलिटिकल कोई पर्सन के साथ डेट कर रहे हो, तो मैं देख सकता हूँ कि वहाँ पर भी बहुत अच्छा डेवलपमेंट मिल सकता है आप लोगों को। शादी के लिए बोल सकता हूँ कि फैमिली एक्सेप्टेंस मिल जाएगा। मैं देख रहा हूँ कि जो भी फैमिली प्रॉब्लम था वो फैमिली प्रॉब्लम सॉल्व हो जा रहा है। आप अपने इंट्यूशन के बदौलत पे कुछ चीज़ पे फोकस कर रहे हो, और कोई भी नेगेटिव पर्सन को आप हटा भी दे रहे हो अपने लाइफ से। तो नेगेटिविटी को हटा दे रहे हो, नेगेटिव रिलेटिव्स को हटा दे रहे हो सकता है फ्रेंड जोन को, अपने फ़ोन में जो लोग रिप्लाई नहीं देते हैं या फिर जो लोग मैसेज नहीं करते उन लोगों को डिलीट किए हो सकता है कोई भी घर में बहुत ज़्यादा साफ़ सफाई किए हो, ओल्ड चीज़ें को आप बाहर कर दिए हो, या फिर कोई नए चीज़ आप इंस्टॉल किए हो सकता है घर मरम्मत किए हो, कलर किए हो, बहुत नए चीज़ें घर में लेके आ रहे हो, प्लान कर रहे हो कि क्या नया चीज़ करेंगे, तो बहुत कुछ प्लानिंग चल रहा है, अभी पैसा सेविंग्स कर रहे हो, तो बहुत अच्छा कार्ड लग रहा है। मैं डिग्निटी कार्ड जो लोग चूज़ किए हो, आप लोगों के लाइफ में सच में डिग्निटी आ रहे है और लोग आपको मानेंगे, और बहुत बड़ा सक्सेस, ग्रोथ, हैप्पीनेस, स्टेबिलिटी आ रहे हैं। अभी मैं देखूंगा एनर्जी वाइज आपके लाइफ में क्या चल रहा है। चकुरे चकुरे चकुरे, हील एंड एनर्जाइज। देखो पहले मैं देख सकता हूँ इंडिसिशंस कार्ड को मैं बोल सकता हूँ, या तो कोई पर्सन आपको मैनिपुलेट करके चला गया है, या फिर कोई पर्सन के साथ आपका बहुत बड़ा नो कॉन्टेक्ट सिचुएशंस में चले आ रहे थे, या फिर ऐसा हो रहा था कि कोई चीज़ आपको पॉजिटिव नहीं मिल रहा था, तो इसीलिए बहुत ज़्यादा मैनिफेस्टेशंस के ज़रूरत पड़े। तो इंडिसिशंस की वजह से हो सकता है कोई आपको चीट भी किए थे, हो सकता है आपके पास बहुत ख़राब था। मैं बोला था कि किसी किसी के लिए 9 साल का स्ट्रगल, 8 साल का स्ट्रगल, किसी किसी के लिए 3 साल का, किसी किसी के लिए 17 साल का, तो एक बहुत बड़ा स्ट्रगलिंग पीरियड चल रहा था ड्यू टू इंडिसिशंस। या तो कोई आपको मैनिपुलेट कर रहा था, या फिर आप खुद उतना ज़्यादा अच्छे से नहीं जानते थे चीज़ों को, तो इंडिसिशंस का शिकार आप लोग बने। उसके बाद देखो एनवी का कार्ड आया, बहुत ज़्यादा जेलसी भी था, और मैं ये चीज़ देख रहा हूँ धीरे धीरे आप वो नेगेटिव फेज से पॉजिटिव फेज पे आ रहे हो सकता है 2020 पे आप आ गए हो, या फिर 2020 से कुछ चीज़ स्टार्ट हुआ था और उसके लिए आप बहुत ज़्यादा मतलब आपके लाइफ में आप बहुत ज़्यादा बैकवर्ड पे चले गए थे। हो सकता है बहुत लोग आपके ऊपर जेलस है, या फिर ऑफिस में बहुत ज़्यादा पॉलिटिक्स चल रहा है, बिजनेस में बहुत ज़्यादा पॉलिटिक्स चल रहा है, लोग आपके सामने कुछ बोलते हैं, पीठ पीछे कुछ और बोलते थे, बट वो लोग अभी नहीं बोल पाएंगे, क्योंकि आप एक बहुत अपने स्पिरिचुअलिटी से आप अपने साइकिक अटैक्स को हील कर रहे हो, लोगों को हील कर रहे हो, आप अपने लाइफ को हील कर रहे हो। तो इसीलिए धीरे धीरे आप आगे बढ़ रहे हो, और आप जेलसी को ख़त्म कर रहे हो, लोगों को एक्सेप्ट कर रहे हो, और ख़राब लोगों को हटा दे रहे हो अपने लाइफ से। और देखो कार्ड आया क्या, वुमेन होल्डिंग अ हार्ट, यानी कि आप फाइनली आपके दिल जो चाहता था वो चीज़ आप सुने हो, और यूनिवर्स भी आपके लिए प्यार आपको लौटा दे रहे। हो सकता है कि आप आपका ड्रीम जॉब मिल सकता है, गवर्नमेंट जॉब मिल सकता है, जो चीज़ आपका दिल पे बहुत ज़्यादा प्यारा था। हो सकता है स्पिरिचुअलिटी हो सकता है आप दिल से एक क्रिएटिव पर्सन बनना चाहते हो सकता है डिजिटली कंटेंट क्रिएट करना चाहते थे, हो सकता है जो भी चीज़ आप पहले से सोचते थे कि ये होगा, ये करूँगा, वो करूँगा, बट वो नहीं हो पा रहा था, वो बहुत स्टक फील कर रहे थे, वो चीज़ फाइनली हो जाएगा। वो शादी के लिए भी हो सकता है, वो पर्सनल लाइफ के लिए भी हो सकता है, जो भी चीज़ के लिए कि आप मैनिफेस्ट किए हो उस चीज़ को मिल जाएगा। शायद आप बहुत बार 444 भी देख सकते हो, 444 भी देख सकते हो, 444 भी देख सकते हो, रिपीटेटिव नंबर्स मैंने पहले भी बोला था, या फिर ड्रीम में आप कुछ देख सकते हो, सोलमेट का नाम बार बार आपको दिख रहा है, या फिर कोई भी साइन आपको दिख रहा है, यूनिवर्स का साइन भी आपको दिख रहा है। मैं वो भी चीज़ बोल सकता हूँ कि आपके जो पार्टनर है उसके साथ आपका सपोर्ट मिलेगा,
पर्सनल लाइफ पे आप हील करोगे, पर्सनल लाइफ पे बहुत ज़्यादा आपको मैनिफेस्टेशंस देखने को मिल जाएगा, बहुत ही नए तरीके से आप लाइफ को देख पाएंगे, एक नया एहसास लेके आप चल पाओगे। एक बहुत बड़ा न्यू बिगिनिंग आ रहा है आपके लव लाइफ में, आपके प्रोफेशनल लाइफ में। मैं देख रहा हूँ कि काम को आप प्यार करेंगे, आप अपने काम को प्यार करेंगे, आप अपने पैसे को प्यार करेंगे, यानी कि पैसे को सेव करेंगे। हर छोटे छोटे चीज़ को आप बहुत दिल से मानते हो और सबको आप मतलब छोटा गिफ्ट्स चाहे कितना भी छोटा क्यों ना हो आप संभाल के रखते हो और वो चीज़ आपका काम आएगा। आपका पास्ट कर्मा आपको हेल्प करेंगे। तो जो भी चीज़ आप ऑनेस्टली किए हो या फिर कोई भी आपको रॉन्गली मैनिपुलेट करके आपको कुछ नेगेटिव वे में धकेल दिए थे, वो लोगों का उनका कर्मा का वापस मिल जाएगा और आपके गुड कर्मा की वजह से आपको अच्छा रिजल्ट मिल जाएगा। स्पेशली रिलेशनशिप का अगर इशू चल रहा था वो इशू सॉल्व हो जा रहा है। ड्रीम जॉब, ड्रीम घर, ड्रीम डेस्टिनेशंस को लेके अगर बहुत ज़्यादा इश्यूज चल रहा था तो वो भी इश्यूज ख़त्म हो जा रहा है। मैं देख रहा हूँ कि घर में किसी अगर कैओटिक सिचुएशन चल रहा था या फिर बहुत ज़्यादा आप जो चाह रहे थे, आपके पेरेंट्स वो ऐसा नहीं चाह रहे थे, तो फाइनली आप लोग एक डिसीशंस ले पाओगे और एक डिसीशंस पे आ रहे हो। मैं देख रहा हूँ कि घर में भी माहौल ठीक रहेगा। स्पेशली जो भी घर में बहुत ज़्यादा अगर अनबन चल रहा था, इन लॉज के साथ अगर बहुत ज़्यादा अनबन चल रहा था, या फिर आप अगर मैरिड पर्सन हो और दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा अनबन चल रहा था, तो मैं देख रहा हूँ कि फाइनली आप लोगों को एक सुकून मिल जा रहा है बहुत ही जल्दी। और इसी के साथ रीडिंग को ख़त्म करता हूँ। और अगर आप लोगों को ये रीडिंग अच्छा लगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए एंड चैनल को बेल आइकन को दबा दीजिए एंड प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट सेक्शन पे आके आपको बोलिए कि कैसा लगा। एनर्जी को प्लीज़ एक्सचेंज कीजिए। और इसी के साथ रीडिंग को ख़त्म करता हूँ। गॉड ब्लेस यू। आप लोग अच्छे से रहिए और मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो।